हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद गोपी। अभी हम निफ्टी एक्सपायरी डे का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले आज क्या हुआ एक बार देख लेंगे। देखिए, मैंने कल एनालिसिस में क्लियरली बोला था दे विल ट्राई टू हिट योर एसएल फर्स्ट। तो मार्केट ऊपर लेके जाने के लिए ट्राई करेंगे और वहां से गिरने का चांसेस है। मैंने और एक बात भी बोला था, जब मार्केट ऊपर जाएगा वहां से कैंडल नीचे आएगा, रेड कैंडल गिरे, उसके लो के बाद आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये ट्रेड ले सकते थे अपन। उसके बाद रीटेस्ट हुआ, फिर ये ट्रेड, फिर देखिए डाउन ट्रेंड ही था। मैंने कहा था इसके नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे, 480 के नीचे, शायद 480 के नीचे आप ट्रेड करेंगे। सो विल लुक फॉर 480 बिलो इस 420। 420 के बाद मेरे ख्याल से 420 के बाद 360, 360 और 360 के बाद 300 बोला था। ठीक है, तो मार्केट हैज कम टिल 350, 360 तक तो आया। ठीक है, उसके बाद इट स्टॉप ओवर देयर। तो डाउनसाइड का ट्रेड्स अच्छा खासा मिलने के चांसेस आज थे। कल भी बताया था, लुक फॉर डाउनसाइड ट्रेड्स ओनली, डोंट लुक फॉर अपसाइड ट्रेड। अपसाइड ट्रेड जो भी देखे होंगे उनके एसएल बहुत बार हिट हुए होंगे, और जिन्होंने भी सोचा होगा मार्केट इतना गिरा है तो ऊपर ही जाएगा, तो दैट इज नॉट हाउ इट गोस। सी, जब भी मैं मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा ना, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जाने के लिए इट हैज टू वन फुल डे का कैंडल क्लोज होना चाहिए ग्रीन कैंडल में। प्रीवियस डे से, प्रीवियस डे को पूरा, क्या बोलते हैं, एंगल्फ कर्व के, एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं ना, पूरा कैंडल प्रीवियस डे की पूरा कैंडल को पूरा भर देना चाहिए ग्रीन कैंडल पे। दैट इज व्हेन यू विल सी द मार्केट इज गोइंग अप। अभी देखिए, सिंपल देखिए आप, देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल, कितना बड़ा रेड कैंडल। देखिए, ये इसको रिवर्स होने के लिए एक कैंडल ऐसा बनना चाहिए, इतना बड़ा रेड ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तभी आपको अपसाइड रेट जाने के चांसेस बहुत है। इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, उसके बाद ये कंटिन्यूशन होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक आपको अपसाइड के ट्रेड्स मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो दैट इज हाउ टुडे हैज गॉन। तो देखिए, आज मेरा अच्छा खासा दिन था, मैंने अच्छा खासा 12 to 13% निकाल लिए थे। इट वॉज ए गुड डे फॉर मी। इट वॉज ए स्लो डे, बट गुड डे फॉर मी। ओके, कल के लिए क्या कर सकते, देखिए कल के लिए देखिए, ये पूरा हफ्ते का है पूरा। देखिए, मार्केट डाउन साइड गया था, फिर साइडवेज, फिर दे ट्राई टू गेट इट अप, फिर देखिए साइडवेज, फिर गैप अप, फिर साइडवेज, फिर गैप अप, फिर साइडवेज। उसके बाद जब भी डाउन ट्रेंड गिरा ना, तब भी तो आपको ट्रेंडिंग मूव्स मिले हैं। जब भी गैप अप हुआ और वहां से ऊपर जाने की कोशिश करा ना, तब तक वो टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज साइडवेज। सो देखिए, आपको डाउन ट्रेंड में ही अच्छा खासा मूव्स मिलने वाले हैं, कल भी वही होगा। देखिए, ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स मिलेंगे 320 और 500 के ऊपर। आपको 500 के ऊपर ही अपसाइड के ट्रेड्स मिलेंगे, और 300 के नीचे ही डाउन साइड के ट्रेड्स। इन दोनों के बीच में अगर मार्केट खुला और ये दोनों के जोन में मार्केट ऊपर नीचे करते रहा, तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस बहुत रहेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट साइडवेज रहा ना, तो प्रीमियम्स में उतनी क्या बोलते हैं, प्रीमियम्स उतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो उसमें क्या होगा, मार्केट विल बी वेरी साइडवेज। और और एक बात क्या है बोले तो, जब साइडवेज रहेगा ना, डिके बहुत रहेगा। एक्सपायरी दिन है ना, तो डिके बहुत रहेगा। जो भी आप ऑप्शन लेके बैठे होंगे वो साइडवेज रहेगा, तो मार्केट वहीं रहेगा, मगर आपके ऑप्शंस कम होते रहेंगे, प्रीमियम्स कम होते रहेंगे। सो ध्यान रखिएगा। ओके, कल क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल देखिए, मैंने जो बोला ना, 500 के ऊपर अगर क्लोज हुआ तो, या मार्केट गैप अप, या यहाँ से फ्लैट खुल के इसके ऊपर क्लोज हुआ ना, देन लुक फॉर अपसाइड ट्रेड्स आपको मिलेंगे। 500 के ऊपर लिए तो 560 और 600 के टारगेट, और 600 के पास भी अच्छा खासा
आपको रेसिस्टेंस मिलेगा. 500 and 600 आर गोइंग टू बी ए वेरी गुड रेसिस्टेंस फॉर यू गाइस. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. अपसाइड ट्रेड्स लेने के लिए बहुत सोच समझ के लीजिएगा. और डाउन साइड के 23,300 के नीचे आप देख सकते हैं 23,260, 150 और 23,80 का टारगेट देख सकते हैं आप लोग. सो डाउन साइड के देखिए. और एक्सपायरी के दिन आप याद रखिएगा 3 मेन रूल्स. डू नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड. ट्रेंड जिस तरफ है उस तरफ ही ट्रेड करिएगा. मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लुक फॉर डाउन साइड ट्रेड्स ओनली. आप अगर अपसाइड के ट्रेड्स देखने के लिए ट्राई करेंगे, मैं बोल रहा हूँ 90% ऑफ योर ट्रेड्स विल हिट द एसएल और आपको लॉस होगा. तो ध्यान रखिएगा, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करिएगा. और सेकंड रूल है डोंट इंक्रीज योर लॉट साइज. आप जो लॉट साइज रेगुलर करते हैं ना उससे ही करिएगा एक्सपायरी के दिन ही. क्योंकि ज़्यादा लोग क्या सोचते हैं प्रीमियम कम रहेगा तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा लॉट्स ले लेंगे तो वी कैन मेक गुड मनी. यस, इफ इट गोस इन फेवर ऑफ यू देन यू विल मेक गुड मनी. मगर वो आपके अपोजिट गया, बहुत बड़े बड़े बहुत प्रीमियम घट जाएगा और आपको बड़ा बड़ा लॉसेस होंगे. और मोस्ट ऑफ द टाइम traders will what do you say wipe out their accounts on expiry day. So please be very careful. Third one is कैपिटल. आपका कैपिटल को आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा, आपको रक्षा करना पड़ेगा कैपिटल को. एक्सपायरी के दिन आपको करना नहीं आता ट्रेड तो डो नॉट ट्रेड. आप कुछ और में देख लीजिएगा मगर डो नॉट ट्रेड. ओके. अभी हम लोग ऑप्शन चेन देखेंगे, इसमें क्या हो रहा है एक बार देख लेंगे. इसके हिसाब से हम लोग कल का ट्रेड प्लान भी देख सकते हैं. जो हमने बोला वो मैच हो रहा है कि नहीं कि देखेंगे एक बार. ठीक है. देखिए हाईएस्ट ओए है कहाँ पे है. देखिए 23,500 के पास. फर्स्ट तो ये है 23,600. इससे सेकंड वाला है 23,500. तो 23,500 एंड 23,600 आर गोइंग टू बी गुड रेसिस्टेंस पॉइंट्स. तो मार्केट जब तक 23,500 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपको प्रीमियम्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहेंगे कॉल साइड के. और एक देखिए पुट साइड देखिए 23,350 इज 23,300 देखिए is going to be good support. तो 23,350 and 300 are going to be good support. So आपको 350 300 के बीच में या 400 to 500 के बीच में अगर मार्केट है तो प्रीमियम्स बढ़ने के चांसेस बहुत कम है. तो आप लोगों को प्रीमियम डीके बहुत होगा, आप लोगों को मूवमेंट नहीं मिलेगा, साइडवेज रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. अगर ये लेवल्स ब्रेक हुए तभी ट्रेड करिएगा वरना मार्केट को छोड़ दीजिएगा. जब अलर्ट्स लगा लीजिएगा आप लोग 23,500 के पास और 23,300 के पास अलर्ट्स लगा लीजिएगा. वो जब ब्रेक होंगे तो आपको अलर्ट आएगा, तब जाके ट्रेड देखना है. और एक बात देखिए प्रीमियम्स देखिए, आपको प्रीमियम्स भी बताता हूँ. प्रीमियम्स के हिसाब से भी आपको मालूम होगा मार्केट कितना तक जा सकता है या नहीं जा सकता है. देखिए लोएस्ट प्रीमियम देखिए यहाँ पे है तो दैट इज व्हाट 23,100. अभी 23,100 के पास ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट्स पे है. तो डबल डिजिट्स के आपके पास देखिए 23,200 का पास डबल डिजिट्स है. ओके. तो मार्केट 23,200 और ऊपर की तरफ देखिए प्रीमियम्स यहाँ पे थोड़ा बहुत डबल डिजिट्स में है 650 तक. तो 650 टू 200 के बीच में मार्केट रहे तो आपको कुछ मूवमेंट मिलेगा. वही 23,300 के नीचे गए तो आपको पीई सेट के प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे 23,200 150 के पास. और 23,500 के ऊपर ही आपको प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे. और एक बार देखिए देखिए अभी मार्केट कल फ्लैट खुला या स्लाइड गैप अप खुला तो आप कॉल लेने के लिए ट्राई करेंगे. तो कॉल आप कौन सा लेंगे 23,300 या 23,350 का. मैं बोल रहा हूँ आप 23,350 का कॉल लीजिएगा. दिए तो मार्केट अगर 23,400 तक गया मार्केट, आप देखिए यहाँ पे प्रीमियम कितना है. ये आप ले रहे हैं 134 को, यहाँ देने के लिए अब 76 रुपीज़ ही है और ऊपर जाएंगे तो 100 रुपीज़ ही है. आपको जो प्रीमियम है ना इसका वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है. देखिए 23,500 के बाद इसके ऊपर गए तो आपको प्रीमियम्स बहुत बढ़ेंगे. वरना क्या होगा इसके दोनों के बीच में रहेगा. यहाँ तो एक देखिए आप ऑलमोस्ट 25 और 35
40-60 रुपीज़ का गैप है। तो ये 60 रुपीज़ का गैप प्रीमियम घटने के लिए मार्केट वहीं रहेगा ना, अगर 350 टू 400 के बीच में रहेगा, तो आपको ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ का डिके होगा। किसमें? 23,350 कॉल में। तो आप देखिए 23,350 आप लेना चाहे तो मार्केट 23,500 के ऊपर जाएगा, तभी आपको प्रीमियम्स अच्छे मिलेंगे। अब रिवर्स में देखते हैं। अभी देखिए मार्केट नीचे जा रहा है, आप लोग ये ले रहे हो पुट, 23,400 का पुट लिए हो, मार्केट 23,350 तक गया। देखिए यहाँ पे देखिए 134 रुपीज़ है, आप ले रहे हैं 76 को। आपको देने के लिए इसमें 60 रुपीज़ है, आपको यहाँ पे 60 रुपीज़ का मूवमेंट मिल सकता है, और इसके नीचे गया तो ये दोनों के बीच में तो डिफरेंस है ना 34 रुपीज़ का। ये 60 प्लस 34 100 रुपीज़ का मूवमेंट मिलेगा आपको 23,300 तक जाने तक। तो आपको डाउन साइड में अच्छा खासा मूवमेंट मिलने के चांसेस है। अगर मार्केट फ्लैट खुला और डाउन साइड जाने लगा, आप पुट में अच्छा खासा प्रीमियम बढ़ने के चांसेस है। मगर अगर मार्केट फ्लैट खुला या गैप अप खुल के 24,300 24,450 के 23,400 450 के बीच में चल रहा है, तो आपको प्रीमियम डीके बहुत होंगे और प्रीमियम बढ़ने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो सोच समझ के करिएगा कल। और जब ब्रेकआउट होगा ना 23,550 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो बहुत भागेगा, और 23,300 के नीचे ब्रेकडाउन होगा तब भी अच्छा खासा प्रीमियम बहुत बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा ये दोनों लेवल्स ब्रेक होने के बाद आपको मिलेंगे। देखिए इन बिटवीन आप करना चाहेंगे, मेरा मतलब है 350 टू 500 आपको करना चाहिए तो छोटा छोटा टारगेट्स लगाइएगा और लॉट साइज भी कम से करिएगा। अपसाइड के ट्रेड्स जो भी लेंगे ना, कम लॉट से करिएगा और टारगेट्स भी कम लगाएगा। डाउन साइड के ट्रेड्स आप जो भी लॉट से करते ना रेगुलर, वो पूरा लॉट ले लीजिएगा, और यू कैन स्टे इन अ ट्रेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आप ट्रेड में ज़्यादा देर रह सकते हैं डाउन साइड के ट्रेड में। अप साइड के ट्रेड में ये मत करिएगा, ठीक है। आप लोगों को मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। इससे मेरे को दूसरे वीडियोस बनाने के लिए मेरे को भी क्या बोलेंगे, अच्छा लगेगा, और अच्छे अच्छे ट्रेड्स वीडियोस बनाने के लिए मेरे को भी, व्हाट डू यू से, और दैट्स इट। और एक वीडियो में कल मिलते हैं फिर। बाय। और ध्यान से करिएगा, एक्सपायरी डे है, याद रखिएगा, ठीक है। बाय।